नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्या के समाधान पर चर्चा करते हैं। और इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है अत्यधिक खर्च और ज्योतिष समाधान। एक चर्चित विषय है। अक्सर लोग आपने सुना होगा, कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं बचता, हम क्या करें। इसे आज हम ज्योतिष के आईने से देखेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में 12वां खर्च जो है वो खर्च करवाता है। तो चलिए आचार्य जी, सबसे पहले यही हम जानेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, ऐसा क्यों होता है, कितना भी कमा लो लेकिन लोगों का यही कहना है कि पैसा बचता ही नहीं है। महीने के अंत में जो है वो उनके पास कुछ भी नहीं बचता। यानी कि शुरुआत होती है, सैलरी क्रेडिट तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद अचानक कहाँ चली जाती है लोगों को पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, ये विषय हम लोगों ने इसीलिए चुना क्योंकि आपने कहा कि महीने के अंत में नहीं बचता, लेकिन मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि महीने के शुरू में ही नहीं बचता। लोग कहते हैं कि सैलरी लेके जाते हैं और एक हफ्ते के बाद उनकी स्थिति खराब हो जाती है। ये बहुत सारे कारण हैं, इसके तकनीकी पहलू बहुत सारे हैं। आज के संदर्भ में देखेंगे तो हमारा जो दुनिया है बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो गया है। मतलब हर किसी को गाड़ी, मोबाइल और इतने सारे भौतिक सुख सुविधा चाहिए। तो उस संदर्भ में देखा जाए तो आमदनी की तुलना में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन चूंकि हम ज्योतिष के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो 12वां घर है वो कहीं ना कहीं खर्च का घर है। तो जिन जातक की पत्रिका में 12वें घर पे ज़्यादातर प्लैनेट्स आ जाते हैं, या एक बहुत बड़ा योग है दूसरा घर जो धन का, उस दूसरे घर का स्वामी अगर 12वें में चल दिया या 12वां का स्वामी दूसरे घर में चल दिया, तो जिन जातकों की पत्रिका में ऐसा योग होता है उनके पास कभी इस जीवन में पैसा बचता है नहीं। मतलब जो भी पैसा कहीं से भी आमदनी उनके पास आता है, आने के पहले से उनके पास खर्चे के रास्ते बने रहते हैं। तो जिन जातकों की पत्रिका में दूसरा 12वां का आपस में संबंध बन गया, उनके लिए तो बचा पाना मुश्किल ही रहता है। चाहे वो लाखों रुपए कमाएंगे, लेकिन उनकी देनदारी ऐसी रहती है कि जितना कमाते हैं उतने पैसे उनके वापस चल देते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे योग भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा योग जो है 12वां घर जो खर्चे का है, हमें उसको देखना पड़ेगा कि अगर वहां पर ज़्यादातर ग्रह हैं तो उनके लिए पैसा बचाना काफ़ी मुश्किल हो बिल्कुल। तो जाता है। धन व्यय क्यों होता है, इसका ज्योतिष से क्या समाधान है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और अगर आपकी भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइन जो है हमारी खुली हुई है और नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारे साथ आचार्य जी कॉलर जुड़ गए हैं। भरतपुर से राजस्थान से हैं मंजू। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले आपका जन्म स्थान बताइए, जन्म समय बताइए और जन्म तिथि बताइए। हेलो आचार्य जी, प्रणाम। हाँ, नमस्कार जी। आचार्य जी, पति के लिए जानना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1964। 3 दिसंबर 1964। समय बता दीजिए। सुबह 2:58 सुबह जी। और स्थान? भरतपुर जी। राजस्थान। सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? इनका खुद का मकान कब तक बनेगा और घर की स्थिति कब तक अच्छी होगी? जी ठीक है। आर्थिक स्थिति। जी जी जी, आपने जैसा कहा कि खुद का मकान कब तक बनेगा, तो जैसा इनकी पत्रिका को मैं देख पा रहा हूँ, खुद का मकान ऐसे तो लगता है कि पिछले 2 से 3 वर्षों से आप लोगों ने काफ़ी कुछ प्रयास किया होगा मकान के संदर्भ में। तो एक बात की संभावना है कि इस साल सितंबर पार करने के बाद अक्टूबर से 1.5 साल के दौरान अगर सही आप कोशिश करेंगे तो इस साल के अंत में या तो अगले साल के प्रारंभ में कहीं ना कहीं इस बात की संभावना रहेगा कि आपका 2023 काफ़ी महत्वपूर्ण दिखता है आप लोगों के लिए मकान के संदर्भ में। तो मकान का काफ़ी अच्छा संभावना है इसमें हो जाएगा। पत्रिका में इसमें 2 ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है। तो जब भी पत्रिका में ग्रहण रहता है तो उस बात का काफ़ी ज़्यादा संभावना रहता है कि कोई भी काम आपका रुकते रुकते, मतलब होते होते रुक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन ग्रहण का उपाय कराना चाहिए। केतु की शांति आप एक बार करवा लीजिए तो उससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। केतु और राहु, ये 2 ग्रहों का आप शांति करा लीजिए। और मंगलवार के दिन में, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है, तो मंगलवार के दिन आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाएंगे या हनुमान जी की आराधना करेंगे तो उससे इनको, आपको जो भी आपके कार्य में रुकावट है उसमें भी लाभ मिलेगा। साथ ही जमीन से संबंधित जो समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा। ऐसे संभावना है कि 2000 आपका 23 आपके मकान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जी।
तो 2023 जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा और राहु केतु का जो उपाय आचार्य जी ने बताया है वो कर लीजिए, निश्चित रूप से लाभ हो जाएगा। अमन हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, रायपुर से हमारे साथ है अमन। आप सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। जी 25 अप्रैल सन 2001 डेट ऑफ बर्थ। जी, समय बता दीजिए। समय शायद 5:30 बजे का है, बुधवार। और सुबह या स्थान? शाम? शाम में। का। अच्छा। और स्थान बताइए। स्थान राजनांदगांव। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? जी भविष्य को लेके चिंताएं और फ्यूचर को लेके जो मेरे साथ होने वाली है और फ्यूचर में क्या है मेरा, मतलब वो जानना है। ठीक है, बिल्कुल भविष्य को लेकर एक सकारात्मक सोच रखिए कभी भी। आप तो बहुत छोटे हो, अभी 2001 के बच्चे हो, तो बिल्कुल इस उम्र में तो आपको बिल्कुल एनर्जेटिक होना चाहिए और आपको तो ऐसा सोचना चाहिए कि जो भी जीवन में आएगा मैं पार कर लूँगा। क्योंकि जब भी आप अपना एक सार्थक प्रयास करते हैं तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने लगती है। तो एक सकारात्मक सोच रखिए, वहीं से आप अपने ग्रह नक्षत्रों को भी बदल पाएंगे। पत्रिका में जो लग्न की डिग्री है, डिग्री बहुत 29 डिग्री का है, तो इसमें ना इस तरह के लोगों में एक भटकाव सा रहता है, जीवन झूला के समान रहता है। तो जैसा आप सोच रहे हैं आपकी पत्रिका भी वैसी दिखा रहा है, तो बिल्कुल आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना है, बिल्कुल कड़ा निर्णय लेना है और आपको प्रयास करेंगे तो काफ़ी अच्छी संभावना है। जीवन में सेकंड पार्ट है जो 32 साल, 30 से 32 साल, इसके बाद का समय आपका भाग्योदय का रहेगा, उसके पहले का बहुत स्पष्ट नहीं है। तो 32 से 32 साल पहला पड़ाव और उसके बाद 35 से 36 साल, ये 2 पड़ाव आपके जीवन में आएंगे जहाँ पर आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। दूसरा एक काम करिएगा, एक पन्ना पहनना है आपको, हरे रंग का पन्ना आपको धारण करिएगा। किसी भी बुधवार के दिन छोटी कनिष्ठिका में लिटिल फिंगर में 3.5 कैरेट का पन्ना, और इसके साथ ही आपको शुक्रवार के दिन एक अनामिका जो रिंग फिंगर होता है उसमें एक जरकॉन धारण करिएगा, 5.5 कैरेट का जरकॉन। तो शुक्रवार की प्रातः 6 से 8 के बीच में जरकॉन पहनना है। छोटी उंगली कनिष्ठिका में आपको 6 से 8 के बीच में पन्ना धारण करना है। ये 2 रत्न आप धारण करिए, आप देखेंगे कि 3 से 6 महीने के बाद जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने लगेगा और आने वाला समय आपके काफ़ी अच्छा है। लेकिन 30 से 32 साल आपका भाग्योदय का समय बनता है। तो भाग्योदय का जो समय है वो आचार्य जी बता रहे हैं। आचार्य जी से अगर आप निजी परामर्श चाहते हैं तो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर भी संपर्क कर सकते हैं। भानु प्रतापपुर से हमारे साथ महिमा जी जुड़ गए। महिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। नमस्कार, बोलिए। मेरा जन्म तिथि है 30 सितंबर 1997। 30 सितंबर 1997, समय बता दीजिए। जी, रात में पैदा हुई थी। जी, रात में पैदा हुई थी। जी, टाइम नहीं पता है। जी, स्थान बताइए। जी, भानु प्रतापपुर। जी, सवाल रखिए, क्या जानना है आपको? पंडित जी, मेरे हाथ में पैसे नहीं रुकते हैं। अच्छा, मेरी सैलरी आती है और तुरंत खत्म हो जाती है। जी जी, ठीक है, चलिए अच्छा है, हमने विषय के बाद जिस विषय को लिया आपने उसी पर प्रश्न किया। देखिए, पैसा नहीं बचता, जैसा मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कहा कि आज का समय भौतिकवादी युग है और अब खर्च ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। मैं जो पत्रिका को देख पा रहा हूँ प्रश्न कुंडली के माध्यम से, तो हमने एक योग के बारे में चर्चा की कि 12वां घर अगर भारी हो जाता है पत्रिका में तो कहीं ना कहीं खर्च ज़्यादा होता है। तो आपकी पत्रिका में जो उसमें स्थिति दिखा रहा है, इस प्रकार का संयोग दिखा रहा है। तो एक आपको कोशिश करना होगा कि जब भी सैलरी वगैरह आए तो सबसे पहले तो आपको एक डिपॉजिट कर दीजिए या कुछ ऐसा करिए, कुछ अमाउंट उसमें निकाल के रख दीजिए ताकि आपको इस प्रकार की स्थिति का सामना ना करना पड़े। दूसरा, आप एक काम करिएगा, एक माणक की अंगूठी आप पहनिए, करीब करीब 5.5 कैरेट का माणक किसी भी रविवार के दिन आप इंडेक्स फिंगर में पहनिएगा। इसमें रिंग फिंगर में आपको पहनना है, अनामिका में 5.5 कैरेट का एक माणक आप धारण करिए, तो इससे आपको काफ़ी जैसा लाभ देखने को मिलेगा। पत्रिका में एक चंद्र ग्रहण भी बना हुआ है, तो जब भी ग्रहण जिस भी पत्रिका में रहता है तो ग्रहण के कारण कई चीज़ें मतलब आप में हाथ में आते आते रह जाती है। तो राहु का उपाय करना है, तो उसमें सोमवार के दिन तो क्या करेंगे आप, सोमवार के दिन में शिव जी को जल का अभिषेक करिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और एक नीला रंग का कपड़ा आपको लेना है, नीले रंग के कपड़े में 40 कोयला का टुकड़ा डालना छोटा छोटा, और एक श्रीफल नारियल, इसको एक पोटली बनाइए और करीब करीब 4 शनिवार आपको शाम के समय में 6 से 8 के बीच में सर से पैर तक 11 बार उतारकर बहते पानी में प्रवाहित करना है। कम से कम 4 शनिवार आप कर लीजिए तो कुछ चीज़ों पे आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल कुछ चीज़ों पर लाभ होगा निश्चित रूप से। आचार्य जी ने जो उपाय बताए हैं वो आप कर लीजिए। आचार्य जी, हमारे साथ करनाल हरियाणा से राजकुमार जी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए।
और टीवी का वॉल्यूम एकदम म्यूट कर दीजिए, आप सभी से अनुरोध है। जन्म तिथि बताइए राजकुमार जी। मेरे 1972 एक बार फिर से दोहराइए। 1972 1972। तारीख 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 बताइए। 1/7/1972। 1/7 जी। हाँ जी। समय बताइए। बिहार का जन्म है। बिहार का जन्म है और समय? समय बता दीजिए। समय जी पता नहीं है, पहले जमाना में नहीं पता। प्रश्न आपका, प्रश्न जी पूछिए। प्रश्न। तारीख 1/7/1972। जी, प्रश्न आप पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैंने जी एक लोन अप्लाई किया था, मकान मेरा होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा मकान? जी हाँ, दे बिल्कुल रखे मकान का। बिल्कुल मकान आपका होगा। एक सकारात्मक परिणाम आपका दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आपकी पत्रिका में लोन अप्लाई किया था। अगर आपका लोन अभी नहीं हुआ है तो चिंता मत करिए, 3 से 4 महीने के बाद, अक्टूबर 2022 के बाद आपका लोन हो जाएगा। या तो अभी हो जाएगा, अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई पेपर वर्क रुका है तो इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपका लोन होगा और आपका मकान का काफ़ी अच्छी संभावना है। तो इस बात का प्रबल संभावना दिखाई दे रहा है कि 2022 में ही अक्टूबर पार करने के बाद 6 से 8 महीने के दौरान, या तो 22 के अंत में हो जाएगा या तो 2023 में आपका मकान कहीं ना कहीं हो जाएगा। आपको इसके लिए एक उपाय करना है। आप एक काम करिएगा, एक पुखराज की अंगूठी, आप करीब 5.5 कैरेट का पुखराज किसी भी गुरुवार के दिन में आपके सीधे हाथ में तर्जनी इंडेक्स फिंगर में 5.5 कैरेट का पुखराज आपको धारण करना है। बस एक रत्न आप धारण कर लीजिए और आप देखिए कि आपका सितंबर या अक्टूबर के बाद 6 से 8 महीने में आपका कोई ना कोई मकान आ जाएगा। जी, तो आचार्य जी ने जो उपाय बताया है वो कर लीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। आचार्य जी हमारे साथ दुर्ग से आशा जी जुड़ गई हैं। आशा जी स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। हेलो जी हाँ जी, जन्म तिथि बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी मेरे बेटे का जन्म है 10 जनवरी 1985। 10 जनवरी 1985। समय बता दीजिए। समय रात को 8:40 गुरुवार। जी 8:40 और स्थान कानपुर छत्तीसगढ़। जी सवाल अब रखिए, क्या जानना है आपको? मेरा 3 सवाल है जी। मेरे बेटे का अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी कब तक होगी और उसका खुद का घर कब तक होगा, और नौकरी स्थायी रहेगी कि परिवर्तन है? नौकरी ठीक है। विभाग। चलिए, नौकरी मकान। स्थायी नहीं रहेगी। नौकरी में स्थायित्व तो नहीं दिखता है, तो नौकरी में हो सकता है कि बीच बीच में बदलाव करना पड़े। दूसरा प्रश्न है शादी कब तक होगा, तो शादी इस साल के अंत में या 2023 में हो जाएगा। नवंबर 2022 के बाद आपके बच्चे की पत्रिका में विवाह का प्रबल योग दिखाई दे रहा है, तो इसमें विवाह की काफ़ी अच्छी संभावना इस साल के अंत में हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई जान पहचान में परिचित में हो या कोई पसंद की लड़की हो, तो कहीं ना कहीं किसी परिचित की भी संभावना इसमें दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न आपने कहा मकान कब तक होगा, तो मकान का योग आपकी पत्रिका में ऐसा लगता है कि उसके आसपास से कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों ने कुछ ज़मीन या मकान लेते लेते आपसे छूट गया है, तो 2023 में प्रयास करिएगा। 23 में नहीं होगा तो फिर 2 से 3 साल का इसमें गैप आ जाएगा। इसमें 2 उपाय मैं बता दे रहा हूँ, 2 उपाय का पालन करिए, इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। एक तो आपको माणक की अंगूठी धारण करना है, 5.5 कैरेट का माणक किसी भी रविवार के दिन में प्रातः 6 से 8 के बीच में आपको रिंग फिंगर में धारण करना है। दूसरा, एक पुखराज की अंगूठी आप पहनिए, 5.5 कैरेट का पुखराज गुरुवार के दिन में तर्जनी इंडेक्स फिंगर में आपको धारण करना है। ये 2 रत्न आप धारण कर दीजिए। शादी तो निश्चित है कि आपका नवंबर के बाद 6 से 8 महीना में या 2023 में हो जाएगा, और मकान में थोड़ा आगे पीछे दिखता है, लेकिन ये 2 रत्न आप धारण करेंगे तो आपको 30% कम से कम आपको लाभ मिल जाएगा। आज जो भी स्थिति है उसमें कम से कम 30% का लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल आचार्य जी ने जो रत्न बताए हैं वो धारण करवा दीजिए, आपके बच्चे को निश्चित रूप से लाभ होगा, जो आपकी समस्या है समाधान हो जाएगा। आचार्य जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, मोहनी जी हमारे साथ है जबलपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। जबलपुर है और मेरी बहन का 17 जनवरी पहला महीना। एक बार फिर से दोहराइए। 17 जनवरी 1999। हाँ जी समय बताइए। हमारी दीदी में बहुत सबसे पहले हमारा दर्शकों से अनुरोध है, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए जब भी आप हमें कॉल करें। समय बताइए। जन्म समय शाम के 7 बजे। शाम को 7 बजे का। और स्थान जबलपुर। जबलपुर। जी सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? मेरी दीदी खूब रुकावट, जहाँ शादी नहीं। एक बार फिर से आपका प्रश्न दोहराइए। मेरी दीदी की
शादी करने की लगती है तो मतलब टूट जाती है। शादी जो है वो टूट जाती है ठीक आचार्य जी। ठीक जी बिल्कुल, बहुत स्पष्ट संकेत है पत्रिका में। शादी इनकी जो पत्रिका है यहाँ पर मतलब एक से अधिक बार विवाह का योग बनता है, तो शादी का घर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। इसमें आपको बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे, तो तब जाकर इसमें कोई लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले एक काम करिए, शादी के सप्तम भाव में दो दो ग्रहण बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में तो निश्चित है कि एक से अधिक बार शादी टूटने का संयोग बनता है। इसमें फिर मंगल मांगलिक भी है पत्रिका, सप्तम पे शनि का दृष्टि भी है। तो आपको एक काम करना होगा, एक तो अगर शादी होकर टूट गया तो उस स्थिति में भी आपको एक काम करना है, या नहीं भी हुआ टूटा है तभी भी आप एक बार झाड़ से शादी करके तोड़ दीजिएगा। दूसरा, इनको एक पुखराज आप पहनाइए, 5.5 कैरेट का पुखराज गुरुवार के दिन में आपको इनको धारण कराना है। साथ ही ग्रहण का उपाय करना है। तो पत्रिका में केतु का, शनि का, राहु का, 3 ग्रहों का किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से शांति कराना है। और ऐसा जब भी आपकी बच्ची की आप शादी करेंगे तो हर साल आप करना। देखिए, एक बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, हर साल शनि का, राहु का और केतु का 3 वर्ष तक जब भी आपकी बच्ची की शादी होगी, हर साल आपको एक बार कराना है। आपने एक बार कराया और नहीं कराया तो हो सकता है अगले साल इनके विवाह में किसी प्रकार का बहुत बड़ी बाधा आ जाए। तो कम से कम 3 साल आपको लगातार कराना है। इनको एक पुखराज धारण करा दीजिएगा। तो ऐसा अगर आप जब भी आप करेंगे, और पत्रिका किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी से मिलवाइए। लड़के की पत्रिका में भी ऐसा योग नहीं होना चाहिए। अगर जिस लड़के के साथ विवाह करा रही हैं सेम ऐसा ही उनके पत्रिका में होगा, तो आपका जितना बार भी आप शादी कराएंगे कहीं ना कहीं आपको हर बार दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी का उनके सहारा से लीजिए, और जो उपाय मैंने बताया 2 उपाय कराइए। भविष्य में इस प्रकार की दिक्कत आपकी बच्ची को देखनी नहीं तो पड़ेगी। बिल्कुल आचार्य जी, हम जितना समझ पाए हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत ज्यादा है, तो ऐसे में आप निजी परामर्श आचार्य जी से भी ले सकती हैं। आचार्य जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, इंदौर से हैं सुरेश। सुरेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए सवाल पूछने से पहले। 15 अक्टूबर 13 1:53 13 अक्टूबर 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1954 1954 जी 54, और समय बता दीजिए। 1:37 दिन में इंदौर का। जी, एक अब सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? मेरे कोई काम हो नहीं रहे, वो टाइम से काम होते होते रुक जाते हैं। प्लस जो मैं कई लोगों के साथ अच्छा चलता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा चलते हैं, ऐसा क्यों? जी, पहला बात तो आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो आप अच्छा ही करिएगा। जो बुरा करते हैं उनको छोड़ दीजिए। देखिए, आज आप अच्छा करें तो इसका परिणाम भविष्य में आपको कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा। तो सिर्फ हम अपने ऊपर कभी भी अंकुश रख सकते हैं, अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। तो आप अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर भी आपकी कहीं ना कहीं मदद करेगा। तो इसमें कृपया हताश मत होए, और लगातार इसको जो जज्बा है आपका लोगों का भला करते तो बिल्कुल करते रहिएगा। दूसरा, आपने कहा कि आपका कोई भी काम होते होते रुक जा रहा है। आपकी पत्रिका में पिछले 3-4 साल काफ़ी नेगेटिव दिखाई देता है। इसके कारण बहुत बार आपका ऐसा हो सकता है कि काम होते होते कहीं ना कहीं रुक गया होगा। तो आपको एक काम करना, एक नीलम का उपरत्न आप कोशिश करिएगा। नीली, पहले नीली को धारण करिए। आपको ऐसा करना है कि 3 से 6 महीना धारण करना है। किसी भी शनिवार के दिन प्रातः करीब 3.5 कैरेट का छोटा सा नीलम का कोई उपरत्न या तो नीली आप धारण करिए। इसे आप कम से कम 3 से 6 महीना धारण करके देखिए। इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। अगर लाभ मिलता है और अच्छा रहता है तो फिर 1 साल के बाद आपको ओरिजिनल नीलम पहना है, वो भी 3.5 कैरेट का, लेकिन 1 साल के बाद सबसे पहले आप ट्राई करेंगे। और इसके साथ ही आप अगर हो सकेगा तो एक जेरकॉन की अंगूठी, शुक्र का रत्न आता है जेरकॉन को आपको 5.5 कैरेट का पहनना है। उसे अनामिका में, रिंग फिंगर में आपको धारण करना है, वो भी चांदी में। दोनों रत्न आपको सिर्फ चांदी में पहनना है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा अगर आप करेंगे तो जो भी कार्य आपका रुक रहा है उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपकी पत्रिका में 2023 अक्टूबर पार करने के बाद, मतलब आज से लगभग 1 साल 3 महीना, वहाँ से कार्य में बड़ा सुधार दिखाई देता है। अभी भी 1 साल का समय थोड़ा सा दिक्कत भरा है, लेकिन जब ये 2 रत्न आप धारण कर लेंगे तो आपको देखेंगे कि इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल आचार्य जी ने जो रत्न बताए हैं आप उसे धारण कर लीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। आचार्य जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हर्षद जी हैं खातेगांव से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्षद जी। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, खुश रहिए जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/5/2001। 25/5/2001। समय बताइए। समय रात 10:35। रात 10:35। और स्थान? स्थान खातेगांव। कहाँ पर पड़ता है? खातेगांव, ये देवास जिले के खातेगांव में, ठीक है, एमपी में। ठीक, प्लीज बताएं क्या सवाल जानना। रखिए। गुरु जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा भविष्य क्या रहेगा और किस क्षेत्र में मैं सक्सेस हो पाऊंगा। जी,
भविष्य अच्छा रहेगा। हमारे INH परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। एक सकारात्मक सोचिए। आपकी पत्रिका में चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है और ये एक प्रकार का ग्रहण बना रहा है, तो आपको जीवन में 35 साल के बाद का जो समय रहेगा वहाँ पर धीरे धीरे आपको भाग्योदय का योग बनेगा। उसके पहले थोड़ा सा ऊंच नीच आपको देखना करना। कोई भी आपकी पत्रिका ये बताता है कि हड़बड़े में कोई भी निर्णय लें, जब भी किसी कार्य को करना होगा, अगर आप थोड़ा सा रुक कर 2 से 3 बार विचार विमर्श करके करेंगे तो उसमें आप काफ़ी लाभ ले पाएंगे। आपकी पत्रिका से इस बात का संकेत मिलता है कि किसी प्रकार का कोई ट्रेडिंग का काम करना, किसी प्रकार का खरीदी बिक्री का काम करना, या कहीं ना कहीं किसी प्रकार के अनाज से संबंधित कोई कार्य करना, इस क्षेत्र पे अगर आप कार्य करेंगे, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें दिखाता है। ट्रेडिंग का काम, खरीदी बिक्री का काम और लोहे से संबंधित काम, ये 3 क्षेत्रों में लगता है कि आपको आगे जाके संभावना अच्छा है। और ख़ासकर ये आपको जो लाभ मिलेगा थोड़ा सा लेट है, 1 से 1.5 साल और लेट है। 2024 के बाद आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा कि इस पत्रिका के हिसाब से आप हो सके तो शनि एक उपाय कर लीजिएगा। नवग्रह का मैं आपको बता रहा हूँ, एक काला या नीला कपड़ा लेना है, उसमें एक श्रीफल, 40 कोयला का टुकड़ा और सप्त धान्य मतलब 7 प्रकार का अनाज लेना है, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, चने का दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, ऐसे 7 प्रकार का। इसको एक पोटली बनाइए और इसको सर से पैर तक 11 बार उतार कर किसी भी शनिवार के दिन में शाम के 6 से 8 के बीच में बहते पानी में 11 शनिवार प्रवाहित कर दीजिए। तो जो भी काम आपका कहीं रुक रहा होगा उसमें आपको लाभ मिलेगा और उसके बाद आप देखिए कि धीरे धीरे आप तरक्की करते जाएंगे। बिल्कुल, तो धीरे धीरे आप तरक्की करते जाएंगे। आचार्य जी ने जो उपाय बताए हैं, जो रत्न बताए हैं, वो धारण कर लीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और आखिरकार धन जो है वो क्यों व्यय होता है, इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।